हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि यहाँ पे कैनी अपनी गन से लीवाई के ऊपर शूट करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही लीवाई कैनी की ओर अपनी एक ब्लेड फेंक देता है। यहाँ पे कैनी उस ब्लेड से बच के लीवाई के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन लीवाई अपना क्लॉक उड़ा के उससे बच जाता है। अब वो देखता है कि यहाँ पे नीफा मर चुकी है और एबल भी मर चुका होता है, तो वो यहाँ से भागना शुरू करता है और कैनी और उसका स्क्वाड लीवाई के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पे लीवाई इनके ऊपर कोई हमला नहीं करता और आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पे हमें वैगन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे काइजी को गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है और उसे दिखाई देता है कि कैनी के सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो यहाँ पे एरन और हिस्टोरिया को सावधान कर देता है और अपने घोड़ा गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता है, लेकिन कैनी का स्क्वाड इनका पीछा नहीं छोड़ता। वो घोड़ा गाड़ी के ऊपर जो कपड़ा लगा होता है उस पे हुक मार के उसको फाड़ देते हैं, जिससे कि एरन और हिस्टोरिया दिखने लग जाते हैं। यहाँ पे एरन राइफल उठा लेता है उनके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो लोग हिस्टोरिया और एरन दोनों को ही ट्रैंकुलाइजर से बेहोश कर देते हैं। और यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि काइजी को भी गोली लग जाती है और वो भी मारा जाता है। और यहाँ पे लीवाई आता है। इधर उनका एक मेंबर वैगन का कंट्रोल ले लेता है और आगे बढ़ने लग जाता है और लीवाई उनके पीछे जाता है, लेकिन वो जब भी देखता है कि आगे से कैनी के स्क्वाड के और भी मेंबर्स आ जाते हैं और यहाँ से लीवाई को दोबारा से भागना पड़ता है। इनसे बच बचा के लीवाई एक बार के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे मौजूद लोग पहचान जाते हैं कि ये तो कैप्टन लीवाई है स्काउट्स का। यहाँ पे कैनी आता है और कहता है सामने आओ, कहाँ छुप गए तुम। कैनी बड़ी कॉन्फिडेंटली बार के अंदर घुस जाता है और यहाँ पे लीवाई और ये दोनों बात करने लग जाते हैं उनके पुराने दिनों की और वो कैसे रहा करते थे। कैनी यहाँ पे कहता है कि मुझे तुम्हें देख के काफी खुशी हुई, भले अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम बड़े हो चुके हो और ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने मेरी सारी ट्रिक्स को अच्छे से याद करके रखा है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना, एक कोने में फंसे चूहे का क्या हाल होता है, फिर चाहे तुम कहीं से भी निकलो एक गोली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तो यहाँ पे लीवाई एक बॉटल में कैनी की पोजीशन देख लेता है और क्योंकि बार ओनर्स के पास एक शॉटगन होती है तो वो बार ओनर की शॉटगन का इस्तेमाल करके कैनी पे शूट करता है। और यहाँ पे कैनी अपने आगे वो चेयर ले आता है और उससे बच जाता है, लेकिन खुद वो बिल्डिंग से बाहर जाके गिरता है। यहाँ पे लीवाई बार ओनर को थैंक यू बोलता है उसकी गन का इस्तेमाल करने के लिए और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वो खिड़की से बाहर निकलता है। कैनी स्क्वाड का एक मेंबर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो देखता है वहां तो सिर्फ एक कुर्सी पड़ी होती है, तो यानी कि लीवाई खुद नहीं आया होता बल्कि उसने कुर्सी फेंकी होती है और उसके बाद वो इमीडिएटली उस खिड़की से बाहर निकलता है और अपने हुक से उस बंदे पे अटैक करता है और उसको मारता है। यहाँ पे दो और मेंबर्स होते हैं, वो भी लीवाई पे शूट करते हैं, लेकिन लीवाई इस तीसरे सोल्जर को उनके सामने ले आता है और भागता हुआ उनके पास जाता है और उनको भी कट कर देता है। तो यहाँ पे लीवाई की लड़ाई की वजह से जो गन शॉट्स हो रहे होते हैं उस वजह से यहाँ पे लीवाई स्क्वाड में साशा को ये गन शॉट्स सुनाई दे जाते हैं और वो कहती है कि मैंने 12 गन शॉट्स वहां से आते हुए सुने हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि क्या कोई दिक्कत होगी, तो मिकासा यही कहती है कि कैप्टन लीवाई ने तुम सबको एक मैसेज देने के लिए कहा था और उन्होंने बताया था कि अभी के लिए हम टाइटन्स ही नहीं बल्कि इंसानों से भी लड़ रहे हैं। तो ये लोग भी वहाँ पे निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें फिर से बार के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैनी पड़ा होता है और केविन उसके पास आती है और पूछती है बॉस क्या आप जिंदा हो। तो कैनी अपने मुंह से हैट हटाता है और कहता है कितना बेवकूफ क्वेश्चन है केविन, अगर मैं मर चुका होता तो मैं रिप्लाई कैसे करता। और वो बताता है कि मैं भूल गया था कि बार ओनर्स को अपनी सेफ्टी के लिए गन्स रखना अलाउड है और वो बताता है कि बच्चा अब काफी बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे लीवाई स्क्वाड भी लीवाई के पास आ जाता है और वो देखते हैं कि लीवाई यहाँ पे कैनी स्क्वाड के एक मेंबर को मार देता है। तो यहाँ पे वो सभी को कहता है कि हमको एरन और हिस्टोरिया को बचाना है और तुम्हें सामने आने वाले सब लोगों को मारना है, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमारे 3 लोगों को मार दिया है, अगर तुम एक पल के लिए भी हिचकिचाए तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। अब यहाँ पे लड़ाई के बीच में लीवाई आर्मिन और जॉन को ऑर्डर देता है वैगन पे कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे मिकासा उस ड्राइवर को हटा देती है और यहाँ पे आर्मिन वैगन का कंट्रोल ले लेता है और जीन उस मेंबर पे नजर रखता है, लेकिन वो मेंबर उड़ जाती है और उसकी ब्लेड्स को उड़ा देती है। तो यहाँ पे मिकासा जॉन को बचाने जा ही रही होती है, लेकिन इतने में वहाँ पे शूट हो जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो आर्मिन होता है जिसने उस मेंबर को शूट किया होता है और उसने यहाँ पे जीन को बचा लिया होता है। लेकिन यहाँ पे कैनी स्क्वाड के और भी मेंबर्स आ जाते हैं और लीवाई और साशा आर्मिन और जीन को वहां से निकाल देते हैं और उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। यहाँ पे मिकासा उनके पीछे जाने की सोचती है, लेकिन लीवाई मिकासा को रोक लेता है और कहता है कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है, तो अभी के लिए रुक जाओ। यहाँ पे हमें तो दोस्तों अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। रॉयल कैपिटल मित्रास का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ रॉयल ऑफिशियल्स एरन और हिस्टोरिया के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो स्काउट्स के खिलाफ एक प्रॉपर एक्शन लेंगे, लेकिन तभी वहाँ पे एक मैसेंजर आता है लॉर्ड राइस की तरफ से और वो एक न्यूज बताता है कि यहाँ पे उन्होंने एरन और हिस्टोरिया को पकड़ लिया है। जिसके बाद ये रॉयल ऑफिशियल्स यही कहते हैं कि तो फिर अभी के लिए हमें कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें मिलिट्री के बैरक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरविन होता है और उसके पास उसका पुराना दोस्त नाइल डॉक आता है जो कि मिलिट्री पुलिस में होता है और साथ ही साथ वो उसके केस का इंचार्ज भी होता है। एरविन उससे बात करता है और कहता है कि हम पहले भाई की तरह थे, लेकिन तुम अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम
गवर्नमेंट पे भरोसा करते हो, तुम्हें लगता है कि इंसानियत के फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट सही है। तो यहाँ पे नायर काफी डर जाता है। जब नायर वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पे हांजी और मोबलेट आते हैं एरविन के पास और वो बताते हैं कि मिलिट्री पुलिस ने एरन और हिस्टोरिया को पकड़ लिया है और हांजी के हिसाब से एरन को खा लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक खंडर बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीवाई का स्क्वाड होता है और उन्होंने डीमो रीव्स और उसके आदमी को पकड़ रखा होता है। यहाँ पे आर्विन को अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसने एक इंसान को मार दिया। वो मिकासा से भी पूछता है कि क्या जब तुमने पहली बार एक इंसान को मारा था तब तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हुआ था? तो वो आर्मिन का कुछ रिप्लाई नहीं करती, बस उसको सहानुभूति देती है। यहाँ पे उसको बहुत बुरा लग रहा होता है, वो खाना नहीं खा रहा होता। तो लीवा यही कहता है कि हाँ, अब तुम एक खूनी बन चुके हो और तुम्हारे हाथ खून में रंग चुके हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर तुम वो गोली नहीं चलाते तो अभी जीन उसी घोड़ा गाड़ी में मरा हुआ पड़ा होता। अब मैं बताता हूँ तुमने वो गोली क्यों चलाई, क्योंकि तुम्हारे कॉमरेड की जान खतरे में थी और उसको बचाने के लिए तुमने गोली चलाई। अगर तुम नहीं चलाते तो वो चला देती। तुमने पहले इसलिए चलाई क्योंकि वो हिचकिचा गई और आज तुमने अपने हाथ खून में रंगे हैं, इसी वजह से हम सब जिंदा है। तो थैंक यू आर्मिन। तो यहाँ पे लीवाई और मिकासा डीमो रीव्स के पास आते हैं और उससे बात करना शुरू करते हैं और यहाँ पे मिकासा बताती है कि मैंने इसको कहीं देखा है, ये वही है जिसने ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी थी। यहाँ पे लीवाई कहता है कि तुम उनका साथ देखे करोगे क्या, और वैसे ही वो तुम्हें मार ही देंगे, इससे अच्छा तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। तो डीमो रीव्स यही कहता है कि लेकिन उसके बदले तुम्हें ये वादा करना पड़ेगा कि ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट का कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा। तो लीवाई कहता है हाँ, पूरी कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे डीमो रीव्स तो इंटीरियर स्क्वाड के मेंबर्स को अपने साथ लेके आता है और कहता है कि मुझे पता है लीवाई स्क्वाड का है और मैं तुम्हें उनके पास लेके चलूंगा। और ये दोनों इंटीरियर स्क्वाड के वही मेंबर्स होते हैं, रैल्फ और सानस, जिन्होंने पास्टर निक को मारा होता है। और लीवाई के हाइड आउट पे पहुंचने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है और इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। यहाँ पे सानस को लीवाई टॉर्चर कर रहा होता है और जब हांजी आती है तो वो और भी बुरी तरह सानस को टॉर्चर करती है। तो सानस ये कहता है कि अरे मेरे से कोई क्वेश्चन तो पूछो, बिना क्वेश्चन पूछे कौन टॉर्चर करता है? तो लीवाई कहता है हाँ, क्वेश्चन तो है हमारे पास। तुमने एरन और हिस्टोरिया को कहाँ रखा है, ये लॉर्ड राइस कौन है और ये सब चल क्या रहा है? लेकिन वो सानस मना ही करता है और कहता है कि मैं किंग का वफादार हूँ और फिर चाहे उसके बदले तुम्हें को मार भी दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे लीवाई और हांजी सानस को बेवकूफ बनाते हैं कि राल्फ ने सानस को धोखा दिया है और राल्फ से जबरदस्ती एक लेटर पढ़वाते हैं जिसमें लिखा होता है कि सानस तो बेवकूफ है, वो तो अपनी देशभक्ति में लगा रहता है, लेकिन मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। तो ये सुन के सानस हार मान जाता है और जब लीवाई और हांजी सानस को फिर से टॉर्चर करने के लिए आते हैं तो वो बता देता है कि राइस फैमिली ही असली रॉयल फैमिली है। और स्काउट्स को भी पता चल जाता है कि इसका मतलब राजगद्दी की असली हकदार हिस्टोरिया राइस है और एरन और हिस्टोरिया को रॉड राइस के पास ही ले जाया गया है। इधर हमें दिखाया जाता है कि कैनी डीमो रीव्स को ढूंढ लेता है और उसे वहीं पे मार देता है, लेकिन डीमो रीव्स का बेटा फ्लेगर वहीं पे छुपा हुआ होता है और कोने से उसने सब कुछ देख लिया होता है। यहाँ से निकलने से पहले केविन बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि उससे पहले पूछ लेना चाहिए था कि लीवाई किधर है? तो कैनी यही बताता है कि लीवाई छुपने वालों में से नहीं है, वो समय आने पे सामने आ जाएगा क्योंकि उसने उसको ऐसे ही बड़ा किया है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे रॉड राइस होता है और वो अपनी बेटी से मिलता है जो कि होती है हिस्टोरिया। वो हिस्टोरिया को गले लगाता है और उससे माफी मांगता है और यहाँ पे दूसरी ओर एरन को बांध रखा होता है और उसका मुंह भी बंद कर रखा होता है और वो बस इन दोनों को देख रहा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।